जान से मार दूंगा तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दीदी छोड़ो दीदी। नहीं, जान से मार देगी चिंगारी तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा देगी ये चिंगारी। दीदी छोड़ो छोड़ो दीदी। तुझे जान से मार देगी। दीदी नहीं नहीं, दीदी उठो ना दीदी। दीदी दीदी क्या हो गया था? आप तो मेरी गर्दन ही दबोच दिया था। ऐसा क्या देख लिया सपने में? आप तो मुझे मार ही देती हो। अरे पहलवान, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। लगता है मैं गहरी नींद में थी। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने तेरी गर्दन कब दबाई। दीदी आज तो मैं मर ही जाता अगर थोड़ी देर और मेरी गर्दन न छोड़ते हो। पहलवान, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं तेरी गर्दन क्यों दबा रही थी। अरे मैं तो नींद में थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है पहलवान, कुछ भी याद नहीं है। दीदी मुझे लग रहा है आपको बुरी आत्मा का साया है, मैं किसी दिन मर ही जाऊंगा। तो क्या करूं पहलवान, तू ही बता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दीदी मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बुरी से बुरी आत्मा को भगाता है और इलाज करता है, और वहाँ चलो। नहीं रे पहलवान, मुझे तांत्रिक बाबाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो आप पे ही भरोसा नहीं है दीदी। अपने पहलवान के खातिर चलो ना, किसी दिन तुम मेरे ही ढक्कन लगा दो कि मैं कहाँ जाऊंगा। अभी तांत्रिक के पास चलते हैं। ठीक है पहलवान, चल चल, तू कह रहा है तो। अच्छा अच्छा, लो दीदी आ गया तांत्रिक बाबा का आश्रम। अरे नहीं रे पहलवान, चल चलते हैं, मुझे इन सब भरोसा नहीं है। चल घर चल। अब यहाँ तक आ गए तो आओ चलते हैं ना दीदी। तू भी मानता नहीं है यार। आज तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जी बाबा, मेरे माथे पे जो ये बांझ का कलंक लिखा हुआ है ये बस मिट जाए, एक बार पुत्र प्राप्ति हो जाए मुझे बाबा। होगी, अवश्य होगी। बस मैं जो दोहरा रहा हूँ उसको मेरे पीछे पीछे दोहरा। जी बाबा। मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने पूरे होशो हवास में बाबा को समर्पित करती हूँ। समर्पित करती हूँ। ओम फट स्वाहा। पहलवान, हाँ दीदी। ये तांत्रिक इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये तांत्रिक लड़की का इलाज कर रहा होगा दीदी। चल जरा इसका इलाज देखते हैं। आज मैं अपनी तंत्र विद्या का
असली फल भोगूंगा। आज मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करूंगा। चल खड़े हो जा। चल मेरे पीछे पीछे आ। पहलवान, ये तो इसको अंदर लेके जा रहा है। हाँ दीदी, कुछ तो गड़बड़ है दीदी। लगता है इस तांत्रिक का इलाज ये चिंगारी करेगी आज। चल तो। आजा आजा आजा। चल बैठ यहाँ पे, लेट जा। साले हरामी, सच सच बता, इस लड़की के साथ तू क्या करने जानता, वरना तेरी सांसें गिर आएगी मेरे सामने कि मुझे इसके शरीर से मुक्ति दिलाना। बोल जल्दी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर कहीं जाती नहीं है। जब भी कुछ गलत या अन्याय होने वाला होता है ना, वो ऊपर वाला अपने आप चिंगारी को वहां भेज देता है। बोल, इस लड़की के साथ तू क्या कर रहा था? बोल वरना चांद से मार दूंगी मैं। बोल। बता दे दीदी को, लड़की कैसे होश में आएगी हरामी। बता रहा हूँ। बोल जल्दी बोल, वरना यही जान से मार दूंगी तुझे। मैंने इस पर सम्मोहन मंत्र का उपयोग किया है, जिससे ये मेरे सम्मोहन में आ गई है। तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे। क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी। बहुत दिनों से मैं इसको अपने वश में लाना चाहता था, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। इसी बहाने इसकी गोद भी भर जाती और मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती। लेकिन चिंगारी आ गई है ना, तभी तो मैं सोचूं इतना खतरनाक सपना मैंने देखा क्यों। मारना मुझे तुझे था, लेकिन मैं पहलवान का गला दबा रही। पहलवान का जल्दी से इस लड़की को होश में ला दे। अभी तो तेरा सिर फोड़ा मैंने, अभी तेरी शरीर से आत्मा निकाल दूंगी मैं। जल्दी से होश में ला, जा जल्दी। वो अपने आप तेरे होश में आ जाएगी। लेकिन तू दोबारा एक घिनौना अपराध करने के लिए फंसेगा नहीं, क्योंकि चिंगारी के हत्थे जो चढ़ जाता है ना, वो सीधा परलोक जाता है। परलोक नहीं, मुझे माफ कर दो। तो माफ कर दो तुझे। चिंगारी की किताब में ना माफी नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बेटा बेटा उठ। ये मैं कहाँ हूँ? अब तू सुरक्षित है, चल आजा।
देख, खात्मा कर दिया इस ढोंगी तांत्रिक का मैंने, खात्मा कर दिया। चल बेटा चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ। इन तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझी ना? ये सब साले ऐसे होते हैं। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल निकल यहाँ से। चल। अबे ओ नामर्द, घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया तूने? तू क्या चाहती है? तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे। इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना, तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा बस कर, तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया। और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है पहलवान। बेटा चल जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगी, चल। हाँ मिश्रा जी, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। और सुनिए, आज वो स्कूल वाले प्रॉपर्टी की डील हो जानी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आइए मैं यहीं पर ही हूँ। मम्मी मामा ने हमें घर से क्यों निकाल दिया और हम कहाँ जाएंगे? बेटा चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता ना उसका ऊपर वाला होता है। भगवान हमारी मदद करेंगे। ये औरत और बच्चा यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हैं? लगता है कोई झोलझाल जरूर है, पता करती। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? कोई दिक्कत है क्या? बता ना मुझे, क्या हुआ? अब तो किस्मत में लगता है रोना ही लिखा है दीदी। क्या बात है बेटा, साफ साफ बता। बताती हूँ। मेरे मामा ने घर से निकाल दिया है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है दीदी, और हम किराए के मकान में रहते हैं। आज जब भाई के घर आई तो भाई ने भी अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए।
पैसे की आग में रिश्ते ऐसे झुलस रहे ना जैसे लोग सिगरेट को जला के कश मार के फेंक देते हैं। पैसे की आग में सब कुछ तबाह हो रहा है, रिश्तों की कोई कदर नहीं है। हाँ दीदी, रिश्ते तो मानो अब नाम के रह गए हैं। रिश्तों में वो भावनाएं खत्म हो गई हैं। मेरे पापा ने मरने से पहले हम दोनों भाई बहनों के नाम वसीयत कराई थी, लेकिन मेरे भाई ने देने से ही मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया? बेटा, मेरा नाम भी चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और नामुमकिन को मुमकिन करना ये चिंगारी को बहुत अच्छे से पता है। उसकी तानाशाही मैं भी देखती हूँ। कोई फायदा नहीं दीदी, मेरे भाई का दिल पत्थर का हो चुका है, जो कि कभी पिघला नहीं करते। बेटा, जब चिंगारी भड़कती है ना तो पत्थर पिघला नहीं करते, चटक जाया करते हैं। चल मेरे साथ, चल बेटा। अरे हाँ, आई थी ना अपना हिस्सा मांगने। अरे मैं नहीं मानता वो वाली वसीयत वसीयत, और ना दूंगा 1 रुपया भी उसे। अबे कहीं भी जाके मरे, मुझे क्या। हाँ हाँ, देख लेंगे। अरे कहीं भी जाए बोला तो। यही है तेरा भाई जो रावड़ों की तरह हंस रहा है? हाँ दीदी, यही है मेरा भाई। मैं थोड़ी देर में तुझे कॉल करता हूँ। अरे फिर आ गई तू? अभी तो तुझे कितनी बेइज्जती करके तेरे को भगाया मैंने, हैं? और ये किस नमूने को लेकर आई अपने साथ में? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और जहां पे घमंड और अभिमान होता है ना, चिंगारी वहां पहुंच के तहस नहस कर देती है। अबे चल चल, तेरी जैसी चिंगारी को ना मैं फूंक मार के बुझा देता हूँ। चल। अच्छा चला, बुझा मुझे। फूंक मार के बुझाएगा मुझे? फूंक मार के बुझाएगा? फूंक मार के बुझाना, बुझा बुझा फूंक मार के। सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर वो सैलाब है, वो आगे वो तेजाब है ना कि सामने वालों को जला के राख कर देती है। अपने जिंदगी के बचे हुए 4 दिन अगर तसल्ली से जीना चाहता है ना तो अपनी बहन का हक दे दे उसको, वरना तुझे जान से मार दूंगी यहीं पे, समझा? भैया, मान क्यों नहीं जाते? मान जाओ ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी है आप रख लो, सब आप ही रख लो। नहीं बेटा, दुनिया उसी को दबाती है जो हार मान लेता है, जो दबके रहता है। तुझे तेरा हक तो दिला के रहूंगी, और ये क्या, इसके फरिश्ते भी तेरा हक देने से मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। ये मेरी बहन और मेरे बीच का मामला है, तू कौन होती है पीछे बोलने वाली? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और चिंगारी हर उस मामले में घुसती है जहां जहां बेईमानी अपना सर उठाती है ना, चिंगारी वहां अपना टांग अड़ाती है। अगर तू अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है ना तो अपनी बहन का हक दे दे। और सुन, तेरे पास ना ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही चॉइस है। जवाब सिर्फ हाँ में सुनना चाहती हूँ। हाँ दिया तो तेरी जिंदगी को बख्श दूंगी, ना बोला तो ऊपर का तेरा टिकट चिंगारी काट के जरूर रहेगी, समझा? दीदी, छोड़ दो मेरे भाई को, मत मारो। कम से कम मैं दुनिया वालों को ये तो कह सकूंगी कि मेरा भाई है इस दुनिया में। देखा तूने, सुना तूने? ये होती है बहन जो अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन अपने भाई को अपने आंखों के सामने पिटते हुए नहीं देख सकती। तेरे अंदर थोड़ी भी गहराता है ना तो देख इसके आंसुओं को, इसकी आंखों में तेरे लिए सिर्फ प्यार दिख रहा है, समझा? दे दे अपनी बहन को हक अपना, दे दे अपनी बहन को हक इस घर का। बहन, तूने एक झटके में अपने भाई का पूरा अहंकार तोड़ दिया। बहन, ये प्रॉपर्टी क्या, अब ये सारी दौलत भी तेरी है। बस मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। तू अपनी बहन को हक देने के लिए तैयार है ना? हाँ चिंगारी दीदी, मैं हक देने के लिए तैयार हूँ, पर जो इसका हक है वो मैं इसको दूंगा। और खून के रिश्ते के आगे ये दौलत क्या मैंने रखती है दीदी। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, और बहन मुझे माफ कर दे बहन। देख, जैसा तूने कहा ना कि खून के रिश्तों के आगे ये पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, बस इसी बात को समझ। देख, दुनिया में तेरा भी कोई नहीं है, इसका भी कोई नहीं है, इस मासूम का भी तेरे सिवा और अपनी माँ के सिवा कौन है? प्यार से रहना इस घर की छत के नीचे। क्या चाहिए इसको? धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा प्यार चाहिए, तेरा सहारा चाहिए। तू इतना तो कर ही सकता है ना? हाँ दीदी, हाँ सही कह रही हो दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। देख, आज के बाद से ना इसको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, नहीं होगा। समझा ना? आराम से रह बहन, ठीक है? अब कभी भी कोई दिक्कत हो ना मुझे एक फोन कर देना।
चिंगारी फिर इसको दोबारा डोज देने के लिए आ ही जाएगी। ठीक है, चल ठीक है, अच्छे से रह, अच्छे से रख अपनी बहन को। ठीक है। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसों वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी। दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता, वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। चल। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो, शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा, ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी, आज मैं संगीत में फर्स्ट आई हूँ, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है, ये लो पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना। पढ़ाई। हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र, जा बेटा, इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि ये आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र, इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिलेगा क्या, प्यास लगी। हाँ हाँ, लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा आप। अरे ये क्या करें आप, इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है, किन्नर। और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की। सही कहा बहन आपने, आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ, आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भतीजी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख, आ गई खर्चा कराने वाली, ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी, ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे, क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई, ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी, ये है तेरी औकात। मायके में सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी, ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात, ये है मेरी औकात।
मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना। आंटी पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान पानी पी ले। दीदी भूल चूक माफ कर। चल पहलवान। ये लो आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले। 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है। जा। पुलिस अंकल आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये ले, ये पकड़, पकड़। मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जवान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले
कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ दीदी। आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा, नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना, तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं, देता हूं। बहन, कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल। 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूं, देता हूं, देता हूं, दे। देता हूं। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूं, पेटीएम करता हूं। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा, आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना। जो भी होगा ना, जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा।